तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का जिनकी जनरली काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से इंक्वायरी करते हैं कि कैसा म्यूचुअल फंड है, इनमें से कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, इन 6 स्मॉल कैप फंड्स की मैंने यहाँ पर जितना भी डेटा है वो यहाँ पर डाल लिया। यहाँ पर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन या फिर कंपनी एलोकेशन जैसी चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सारा क्वांटिटेटिव डेटा पे बात कर रहे हैं। बाकी इन सभी फंड्स की इंडिविजुअल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं अगर आपको किसी भी फंड के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 6 फंड्स में से वो कौन से 2-3 फंड्स हैं जो इस मार्केट कंडीशन में भी आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये लगभग 9,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। उसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप का 12,000 करोड़, कोटक स्मॉल कैप का 7,000 करोड़, और इनमें से सबसे कम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो क्वांट स्मॉल कैप का है 1,600 करोड़ के पास। और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो निपन इंडिया स्मॉल कैप का है 18,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट निपन इंडिया स्मॉल कैप का हो चुका है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कंपैरेटिवली काफी नया फंड है, लगभग 3-4 साल ही इस फंड को हुए हैं, तो इसलिए उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी काफी कम आपको देखने को मिलेगा। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में सबसे अच्छा जो यहाँ पर दिखता है क्वांट स्मॉल कैप दिखता है, और सबसे ज्यादा जिसका है वो है निपन इंडिया स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक लिमिटेड पैसा ही होता है जो हम स्मॉल कैप कंपनीज में अपना लगा सकते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फंड के लिए मुश्किल हो जाता है ये ज्यादा पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना। तो अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं एक्सपेंस रेशो में, तो एक्सपेंस रेशो में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सिस स्मॉल कैप की अच्छी दिखती है 0.48 के आसपास, कोटक स्मॉल कैप की, क्वांट स्मॉल कैप की और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की, इन 3-4 फंड्स की अच्छी यहां पर एक्सपेंस रेशो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं तो सबसे यहाँ पर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे, देखिए पिछले 1 साल में मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मोस्टली इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फंड्स आपको सिलेक्ट करना जो इस मौके पर भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहे हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लगाने का हमारा बेनिफिट यही होता है कि जब मार्केट गिरे तो वो जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है वो हमारे पैसे पे रिटर्न्स कमा पाए। तो 6 महीने में अगर आप देखेंगे दोस्तों सभी फंड्स की जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव दिखती है, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स जो दिए है वो क्वांट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड ने दिए, यानी कि ये 2 फंड्स ऐसे हैं जो इस गिरती मार्केट में ज्यादा गिर रहे हैं अगर आप और फंड से कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज अगर हम 1 साल की रिटर्न यहां पर देखते हैं तो सबसे कम रिटर्न पिछले 1 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए, सिर्फ 2% की रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में जनरेट करके दी है। और दोस्तों जैसे कि हम पहले भी क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बार बार बात करते हुए आ रहे हैं, तब मैं आपको यही चीज हमेशा समझाते हुए आ रहा था कि ये फंड्स जो हैं क्वांट के जितने भी फंड्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के, ये ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। तो जब बुल मार्केट अपने पीक पर थी तो उसने बहुत अच्छी रिटर्न्स उस वक्त दी, लेकिन जैसे ही वो यूफोरिया कम होने लगा इस फंड्स की रिटर्न भी आप देखेंगे अपनी एवरेज कैटेगरी जो बाकी फंड्स दिखते हैं उनसे काफी कम है। सबसे अच्छी रिटर्न्स कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में दिखती है 1 साल में 11% की, 18% की, और उसके अलावा निपन इंडिया स्मॉल कैप की भी 11% के आसपास की रिटर्न है। 5 सालों में देखेंगे तो लगभग इन पांचों ही फंड्स ने एक जैसी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। 17 से 19% के आसपास की रिटर्न इन सभी फंड्स ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कंपैरेटिवली एक नया फंड है, तो वहां पर 5 सालों की रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो 5 सालों में ये फंड्स लगभग सेम है, लेकिन अगर आप 1 साल में और 6 महीने में देखेंगे तो कोटक स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप जो रिटर्न्स हैं वो काफी कम अभी होती हुई नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर दोस्तों रिटर्न्स देख लेते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप ईयरली रिटर्न्स को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप को देखें तो 2021 में 59% की रिटर्न, 20 में 25%, 19 में 20%, 18 में नेगेटिव रिटर्न्स थी और 2017 में 40% के आसपास की रिटर्न थी। तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी इस फंड में, लगातार एक लेवल पे ये रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 21 में 45% की, 20 में 35% की, 19 में 7% की,
2018 में नेगेटिव 19% की, 2017 में 80% की रिटर्न थी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। यहाँ पर भी वही केस दिखता है कि 2017 में एक बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की थी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इसकी रिटर्न्स है वो अच्छी दिखती है। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर 18 में 2000 नेगेटिव 19% की रिटर्न थी, नहीं फिर 19 में 7% की। तो कंसिस्टेंसी इस फंड में यहाँ पर थोड़ी कम दिखती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप की, तो इसके साथ भी यही है कि एक साल में 70% की रिटर्न, 36% की, लेकिन उसके बाद 6% नेगेटिव 16%। तो कंसिस्टेंसी एसबीआई स्मॉल कैप से डेफिनेटली बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली कम आपको देखने को मिलती है। सबसे खराब अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो वहां पर नाम यहां पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। जैसे कि हम बार बार इस फंड के बारे में बात करते हुए हैं, 2021 और 2020 में इसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है, 88% की रिटर्न, 75% की रिटर्न। लेकिन उससे पहले के 3 साल अगर आप देखेंगे, नेगेटिव 24%, 1%, 2%, और अभी भी पिछले एक साल में आप देखेंगे 2% के आसपास की रिटर्न है। तो कंसिस्टेंसी जो इस फंड की हमेशा से एक कंसर्न था, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। जहां 2021 में 88% की रिटर्न थी, वहीं इस साल के 6 महीने में ये नेगेटिव 11% की रिटर्न यहां पर दे रहा है। तो यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप में भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहां पर भी आपको फिर भी कंपैरेटिवली ठीक कंसिस्टेंसी दिखती है अगर आप क्वांट स्मॉल कैप से इसको कंपेयर करते हैं। वहीं हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की अभी कंसिस्टेंसी पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली नया फंड है, सिर्फ 3 सालों की ही रिटर्न्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बोल पाना कि लॉन्ग टर्म में कैसी कंसिस्टेंसी है, अभी इस फंड के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ईयरली कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप सबसे अच्छी फंड यहाँ पर दिखता है, क्योंकि इसने हर साल अच्छी रिटर्न दी और अभी भी एक साल में 12% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहा है। तो अभी भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छी रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट करते हुए दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोटक स्मॉल कैप कंपैरेटिवली ठीक कंसिस्टेंसी वाला फंड यहां पर दिखता है अगर आप बाकी फंड से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, जिससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये सेम रिटर्न्स जनरेट करने के लिए ये फंड्स कितना रिस्क ले रहे हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप में जो एक नेगेटिव चीज दिखती है अभी कि इसने टोटल सिर्फ 79% पैसा ही अपना इक्विटी में इस वक्त लगाया हुआ है। लगभग 19% पैसा ये अभी इसने डेट में लगाया हुआ है, यानी कि कैश में रखा होगा या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इसने पैसा लगाया होगा। तो वो चीज यहाँ पर एक कंसर्न आने वाले टाइम में साबित हो सकती है, अगर ये लंबे टाइम तक ये जो पैसा है इसको कैश में रखता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा सारे ही फंड्स अब धीरे धीरे अपनी जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में कम कर ली है। हालांकि इससे पहले जब हमने 3 महीने पहले ये कंपैरिजन वीडियो बनाई थी तो लगभग सभी फंड्स स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं अब इनकी जो एलोकेशन है वो कम हो गई है। सबसे अलग स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की क्वांट स्मॉल कैप फंड की दिखती है। यहां पर इन्होंने 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा दिया है। दोस्तों होता यही है कि जब एक फंड कोई कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता है, तो जब उसको मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है कि एक स्मॉल कैप फंड 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा देता है, ताकि उसका जो फंड है वो कम गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक साल में 2% की रिटर्न है और 6 महीने में नेगेटिव 11% की रिटर्न है। तो क्वांट स्मॉल कैप में डेफिनेटली अभी यही दिख रहा है कि प्रेजेंटली फंड को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, जिससे ये जो डाउनसाइड मार्केट है इसमें वो अपने फंड की जो रिटर्न्स हैं उसको सेफगार्ड कर सके। उसके अलावा यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिलेगा कि 12% पैसा लार्ज कैप में इसने लगाया है। इनका रीजन ये है कि इसका जो फंड का साइज है वो इतना ज्यादा बन गया है, 18,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। तो इनको वो जो एडिशनल पैसा है उसको स्मॉल कैप में एक लिमिटेड पैसा ही आप लोग लगा सकते हैं, तो वो जो एडिशनल पैसा है उसको लार्ज कैप में लगाना पड़ रहा है। तो 12% पैसा इस फंड ने भी लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में दोस्तों स्मॉल कैप में 48% पैसा, मिड कैप में 40% और लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 5% पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। अब रिस्क रेशियोज की दोस्तों अगर बात कर लें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, यानी कि कंसिस्टेंसी जिस फंड की ज्यादा अच्छी होगी उस फंड स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में जैसे कि हमने अभी ऊपर यहाँ पर देखा था कि जो एक्सिस स्मॉल कैप की रिटर्न्स है वो काफी कंसिस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी फंड्स में सबसे अच्छा स्मॉल कैप में
एक्सिस स्मॉल कैप का अभी भी नजर आता है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप की हमने बात की थी, यहां पर भी आपने कंसिस्टेंसी देखी थी, तो वही चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में कोटक स्मॉल कैप भी यहां पर ठीक परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आप ये चारों फंड्स देखेंगे तो वहां पर थोड़ी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हायर साइड पे दिखती है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो हमें ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। शार्प रेशो में भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद आपका नंबर आता है क्वांट स्मॉल कैप का, और उसके बाद कैमरा और वेको स्मॉल कैप। तो अगर आप यहां पर सभी पैरामीटर्स पे देखते हैं तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड इन सभी फंड से कंसिस्टेंसी में बेटर दिखता है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी अच्छी है। जो एसेट एलोकेशन है वहां पर एक थोड़ा रिस्क बस आता है कि इन्होंने लगभग 19% पैसा अपना कैश में रखा हुआ है। वो भी हो सकता है शॉर्ट टर्म अगर रहेगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज को पार्क किया तो हो सकता है इनकी रिटर्न्स पे आपको इंपैक्ट आते हुए दिखे। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। इस मामले में अगर आप देखेंगे दो फंड्स को हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, क्वांट स्मॉल कैप जिसकी जो टर्नओवर रेशियो वो 98% की है, और जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशियो होती है इसका मतलब ये है कि फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो ये फंड इस मामले में भी खराब दिखता है। हालांकि धीरे धीरे इस फंड की जो टर्नओवर रेशियो है पिछले 2-3 सालों में वो कम हुई है। पहले एक टाइम ऐसा आ गया था कि 300-400% तक की टर्नओवर रेशियो इसकी हुआ करती थी, जो अभी गिरकर 98% के आसपास आ गई है। तो उस एंगल से ये अच्छा है। वहीं कोटक स्मॉल कैप की टर्नओवर रेशियो सिर्फ 8% की है। इतनी कम टर्नओवर रेशियो ऐसी मार्केट में थोड़ा एक कंसर्न आपके लिए हो सकता है कि मार्केट में कुछ कंपनीज हो जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करें, उसके बाद भी फंड उसमें चेंजेस ना करे। तो ये दो फंड्स हैं जिनकी एक की बहुत ही ज्यादा टर्नओवर रेशियो है और एक फंड की बहुत ही कम टर्नओवर रेशियो है। तो दोस्तों ये थी इन सारे फंड्स की डिटेल। अब इन डिटेल्स के बेसिस पे हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फंड यहाँ पर सबसे अच्छा दिखता है। तो देखिए 5 ईयर रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप में अच्छी रिटर्न्स दी हैं, सभी फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं। अगर आप 5 ईयर्स की रिटर्न्स की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सिस स्मॉल कैप की दिखती है। उसके अलावा कोटक स्मॉल कैप की भी ठीक ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी है, लेकिन उनके अलावा जितने भी ये फंड्स हैं सबकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत खराब यहाँ पर दिखती है। मार्केट एलोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही फंड्स ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप मिड कैप में मेजर पैसा लगा रहा है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाया हुआ है और इसकी टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर वेरी हाई रिस्क एसोसिएट हो जाता है अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में सभी फंड्स की एक्सपेंस रेशियो ठीक लगती है। एसबीआई स्मॉल कैप और निपन इंडिया स्मॉल कैप की हायर साइड पे दिखती है। स्टैंडर्ड एविएशन के मामले में भी सबसे अच्छे यहाँ पर दो ही फंड्स दिखते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। शार्प रेशियो के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली आप देखेंगे शार्प रेशियो के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप, ये तीनों फंड्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं। टर्नओवर रेशियो में दोस्तों ये दो फंड्स जो हमने पहले बात की थी कंसर्न दिखता है, कोटक स्मॉल कैप जिसकी टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है, क्वांट स्मॉल कैप जिसकी टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज्यादा है। बाकियों की सबकी टर्नओवर रेशियो के हिसाब से भी ठीक लगते हैं। अब दोस्तों अपनी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और इन सभी फंड्स को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सभी मामले में अभी भी ये फंड लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन सभी फंड से हर पैरामीटर में ये फंड यहाँ पर अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है जो आज से कुछ साल पहले तक दिखा करती थी। इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा हायर साइड पे है, एक्सपेंस रेशियो भी हायर साइड पे है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि ऐसी फ्लक्चुएटिंग वोलेटाइल मार्केट में ऐसे फंड्स में पैसा लगाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है जहां पर लमसम आपको अलाउड नहीं हो, क्योंकि मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरती है तब लोगों का होता है कि हमारे को एक थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हैं या टॉपअप कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको एसबीआई स्मॉल कैप में नहीं मिलती है। तो ये एक एसबीआई स्मॉल कैप की बात है। कोटक स्मॉल कैप एक एवरेज फंड दिखता है, सभी मामले में ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ये दिखता है, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी की बात करें, मार्केट कैप की बात करें तो एक ठीक फंड यहां पर नजर आता है जो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिटर्न्स दे सकता है। क्वांट स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, तो यहां पर मैं तो आपको हमेशा क्वांट स्मॉल कैप को अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि यहां पर हमने देख लिया है कि एक साल में सिर्फ 2% की रिटर्न है, जहां पिछले साल 88% की, उससे पिछले साल 75% की रिटर्न थी। तो कंसिस्टेंसी जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो इस फंड
में नहीं है। एक स्मॉल कैप फंड अगर 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाएगा तो एक उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, हालांकि इसकी जो रिस्क रेशियोज है वो ज्यादा यहाँ पर दिखती है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये फंड्स अभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले लंबे टाइम से। तो मुझे लगता है अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी कंसिस्टेंसी ये फंड दिखा रहा है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी एक अच्छी ये आपको दे रहा है। कैनरा स्मॉल कैप फंड एक नया फंड निकल के आया है जिसने पिछले 2-3 सालों में अच्छी रिटर्न्स दी है। सारी चीजें इस फंड की अभी अच्छी दिख रही हैं, बस एक दिक्कत है कि अभी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस जज करना इस फंड की मुश्किल आपको यहाँ पर होगी। हालांकि जो 2-3 सालों में इसने रिटर्न्स दी है वो काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है और इसकी जो रेशियोज हैं वो भी काफी एंकरेजिंग दिखती है। उसके साथ साथ कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड हाउस के भी जितने भी फंड्स हैं वो अभी भी अच्छा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी इसके साथ एक अच्छी बात है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 साल का अपना टाइम हॉरिजॉन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए, और आपको ऐसे पीरियड के लिए भी तैयार रहना है जब आपको एक लॉन्ग टर्म में 2-3 साल 4 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स तक भी देखने को मिलती हैं। इन सब चीजों को समझकर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दी 17 फंड्स, हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से काफ़ी कम है, जबकि सुंदरम स्मॉल कैप फंड 2 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 15 स्मॉल कैप फंड्स। ये ऑल फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हमें स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दीज 15 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में 5% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दिस 15 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 11 स्मॉल कैप फंड्स। ये सारे स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट किया है। वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 8% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं DSP स्मॉल कैप फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड यूनियन स्मॉल कैप फंड। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 2 स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इन दोनों ही फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 1 ईयर का रिटर्न्स रहा है अबाउट 16%, 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है अबाउट 25% एंड 5 ईयर का भी रिटर्न्स रहा है अबाउट 18%, जबकि केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का 1 ईयर का रिटर्न रहा है 26% एंड 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है अबाउट 30% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ना हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इन दोनों फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो ये दोनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे, लेकिन रिलेटिवली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड सिर्फ गिरा था अबाउट 14% से, जबकि केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड गिरा था अबाउट 30% से। सो रिलेटिवली उस समय एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छा था। ना हम इन दोनों फंड्स का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सूटेबल है।
इन दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 32.45, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी है 23.63। सो पी वाइज इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन रिलेटिवली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इन दोनों फंड्स का एनुअल टर्नओवर देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एनुअल टर्नओवर है 20%, जो कि काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 129%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल काफ़ी ज़्यादा करता है। अब जब भी किसी भी फंड का पोर्टफोलियो पी या फिर एनुअल टर्नओवर चेक करें तो ये ध्यान में रखें कि किसी भी फंड का पी ज़्यादा है या फिर कम है, सिमिलरली एनुअल टर्नओवर कम है या ज़्यादा है, इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा है या ख़राब है। इन दोनों ही पैरामीटर से सिर्फ हमें उस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चलता है। तो अगर किसी फंड का पोर्टफोलियो पी काफ़ी ज़्यादा है और एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी अगर वो फंड लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो ऑफ कोर्स उस फंड को अच्छा माना जाएगा। सिमिलरली अगर किसी फंड का पोर्टफोलियो पी काफ़ी कम है और एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी कम है, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स उस फंड को अच्छा नहीं माना जाएगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनुपम तिवारी, जो कि इस फंड को अक्टूबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर तिवारी सीए हैं और एक्सिस म्यूचुअल फंड से पहले इन्होंने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस एमएफ में भी काम किया है। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर अजय खांडेलवाल जो कि इस फंड को दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर श्रीदत्ता जो कि इस फंड को अक्टूबर 2019 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर अजय ने इंजीनियरिंग एंड एमबीए किया है और केनरा रूबिको म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने BOI AXA म्यूचुअल फंड, BNK सिक्योरिटीज़ और इन्फोसिस में भी काम किया है। मिस्टर श्रीदत्ता ने भी इंजीनियरिंग एंड एमबीए किया है और केनरा रूबिको म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने SBI पेंशन फंड्स, हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ और MF ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में भी काम किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस फंड का बीटा काफ़ी कम रहता है और साथ ही इस फंड का अल्फ़ा भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का 3 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो और अल्फ़ा भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो 3 ईयर होराइजन में रिलेटिवली केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा अच्छा रहा है। ना हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये फंड्स अपने टोटल एसेट का कितना परसेंटेज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में या फिर डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड अपने टोटल एसेट का 3.48% लार्ज कैप में, 41.28% मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में अबाउट 35% इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 5.41%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 41.93% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 44.94%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने फिलहाल डेट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से काफ़ी ज़्यादा है। ना हम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं केमिकल, टेक, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड्स, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, सर्विसेज, मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नारायणा, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, फाइन ऑर्गेनिक एंड बिरला सॉफ्ट, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं सॉफ्टलर इंडिया, KPR मिल्स,
कैनफिन होम्स, VR लॉजिस्टिक्स एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने टॉप 10 स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 33% इन्वेस्ट किया है, जबकि केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अपने टॉप 10 स्टॉक्स में अबाउट 24% इन्वेस्ट किया है। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया गया।